पतली हटने की पातर तू है, आप मोटे और तुम्हारा मिल गई, शादी हो गई, तब तो दिक्कत है भाई। तो हम मालूम चलेगा कि पहाड़ जब लड़का लड़की को देखेगा, वो देखेगा हाँ लड़की उधर ताक रही है, ताक रहा है, खूब निगाह लगा कर ताक रहा है। आज जो लड़की है, इस लड़की के पास कौन सटेगा, एमजी सटेगा, कब सटेगा, जब जेडिन हटी हन, कब हटी हन, जेडिन हटी हन, तब बोलेंगे कि चल जाओ जेडिन, कहाँ पर चल जाओ, तुम्हारा काम हो गई, अब हट हमारा क्या दे जो किया, तो ये चल जाएगा इसके पास बगल में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एमजी। आंसुओं से भरा समंदर था मेरा। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए मस्ट वीवीआई प्रश्न। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके साइंस में एक भी प्रश्न आपके इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, लिख कर ले लो। हमने तैयार कर लिया है, तो हम आपको जितने क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को अच्छे से याद करना है। और आप लोग याद किए हैं तो अच्छी बात है ना। इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग एक बार पूरा ऐसे रिविजन हो जाएगा जो याद कर लिए हैं। जो याद नहीं किए हुए हैं, जिनको याद नहीं है, इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। हाँ जी, इससे बाहर आपके एग्जाम में अइबे ना करेगा बाबू। ठीक, इतना पढ़ ले तो एकदम चिल मार, एकदम जाकर एग्जाम में सब पूरा लिख देगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आ गया है धांसू प्रश्न का है। बताओ, पहला धांसू प्रश्न है और धांसू प्रश्नों को धांसू तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तल दर्पण जो है चला, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर का मतलब होता है ना पश्च दृष्टि, पश्च मतलब होता है पीछे के देखने के लिए क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? देखता है ना, साइकिल में रहता है, मोटरसाइकिल में देखता है पीछे आ रही है मतलब टेर किया है, आ गई है, जैसे ही आएगी मुंह घुमा लगे इधर, तो सर मुंह का घुमाता है। ये बहुत बड़ कमी है। लड़का लड़की को देखेगा, वो देखेगा हाँ लड़की उधर ताक रहा है, खूब निगाह लगा कर ताक रहा है। और जैसे ही वो ताकेगी इधर, मुंह पट से इधर घुमा लेगा। अब वो ताक रही है, ऐसे ही गीता है कि उधर तुम उधर घुमा लगी, तेंगा सेटिंग होगा, होना नहीं होगा तो इस तरह कहाँ करता है, जब डायरेक्टर तक ना कि हाँ हमको हो गया है, हाँ देखा ना राखी ना बांध दे ज़्यादा तक गया तो। ठीक है, तो ये सब देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड बराबर करते हैं पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए, जिस प्रकार से तू देखता है बाइक में लगा कर, है ना। तो ये जो लगा होता है पीछे के जो ड्राइवर होता है, वो पीछे से आने वाली कोई भी गाड़ियों को, वाहनों को, व्यक्तियों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, ध्यान दो, यहाँ पर लिखा गया है कि हम वाहनों मतलब गाड़ी में, वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सदैव मतलब होता है हमेशा चला, सदैव प्रतिबिंब जो बनाता है सीधा बनाता है, और इसका दृष्टि छोटा होता है, वह छोटा होता है ना। जो प्रतिबिंब होता है छोटा बनाता है, और क्या होता है, और वो क्या करता है कि प्रतिबिंब जो बनाता है छोटा होता है, और साथ में क्या करता है, वो छोटा भी होता है और हमेशा सीधा भी बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर में करते हैं। यहाँ लिखा गया है उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए समर्थ बनाता है, देखने योग्य बनाता है बाबू। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर लिखा गया, एकदम टन नंबर मिलेगा तुम्हारा। जितना नंबर आएगा, जितना नंबर का होगा उतना तुम्हारा आंसर का जो नंबर का होगा क्वेश्चन, उसका आपका नंबर मिल जाएगा। अब कहेगा सर हई जो लिख ले हई वह लिखेंगे का ना हो ना, तोहरा जेंगे बुझाता हूँ तो लिख, ठीक बा, लेकिन मतलब यह रहे कि चाहिए क्वेश्चन तुम्हारा लिखा होता है। विद्यार्थी जो होते हैं, परीक्षार्थी जो है, अपने शब्द में उत्तर लिखे। तो अपनों शब्द का मतलब नहीं कि शब्द के साथ इतना खिलवाड़ कर दो कि शब्द की इज्जत लुटा जाओ। शब्द का भी जो उसका है इज्जत का गरिमा रखना है ना। तो देखो हमें इस चीज को अलग अलग विद्यार्थी है ना, अलग अलग ढंग से इस सिस्टम को कर सकता है, लिख सकता है, अपना अपना सिस्टम होता है। तो इसको लिखोगे क्या तुम लोग, कोई लिख सकता है। देखो मान लो कि यहाँ पर आप लोग है ना कर सकते, क्वेश्चन तो आसान है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में इसलिए करते हैं ताकि साइड मिरर जो ड्राइवर होता है पीछे के वस्तुओं को देख सकता है। अब ये मत लिख देना कि इसलिए करते हैं कि जो आने वाली है पीछे वाली उसको हम देख सके आराम से,
ये मत लिख देना, ठीक। पीछे के आने वाली जो वस्तुएं हैं उसको आराम से देख सकते हैं। और ये जो उत्तल दर्पण होता है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आता है और छोटा बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है खूब बड़के होता है, यानी दूर दूर के वस्तु को, ढेर बड़के वाला वस्तु जितना है क्षेत्र को समेट करके, गुटिया करके एक ही में छोटे करके बना देता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। आया समझ में? बिल्कुल बढ़िया। आगे चलो, नेक्स्ट वाला देखो। जितना कराएंगे उतना तुम कर लो, अभी तक तू नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, चला इतना तू कर लो, एकदम चिल मारो बैठे घर पर, आने का मोर तैयारी हो गया है अब, ठीक। टाइम में कहाँ है, इतना कर लेगा ना तुम्हारा तो तुम्हारा एग्जाम में इससे बाहर ही भी नहीं करेगा, ठीक। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर ना जो लिखावट है वो तो आप लोग को स्पष्ट रूप से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। कल से हम लिखावट जो होगा ना किसी दूसरे लड़की से करवाएंगे, एक दूसरा लड़की की है दूसरा लड़के से करवाएंगे जिसका राइटिंग अच्छा होगा, ठीक है। खुद बैठ कर लिखवाते हैं हम, ठीक। चूंकि हमारा राइटिंग तो है ना, ठीक, जानता है तो, क्योंकि खत्म हो गया है, ठीक। राइटिंग खत्म हुआ है, राइटिंग, ठीक। आगे देखो बोल कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोल कर रहा है देखो यहाँ पर कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताए। भाई देखो ये क्वेश्चन तो एकदम झकास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिख के ले लो, एग्जाम में छप चुका है क्वेश्चन। हम जितना 2 अंक के प्रश्न कर रहे हैं ना उतना कर लेगा ना, उसके बाद से इसमें का एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सब तैयार हो चुका है ना। देखो उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है ना, तो यहाँ लिखेगा यहाँ पर उत्तर में कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? निम्नलिखित, इसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसका उपयोग निम्नलिखित है, यहाँ लिख देंगे इसका उपयोग क्या है, निम्नलिखित है ना। अब देखो आप पाना भरना भी है, ध्यान देना। और उसके बाद से लिखना कि हजामती दर्पण के रूप में हजामत बनाने खाती, है ना। यहाँ पर 2 नंबर यहाँ लिखना, यहाँ पर ऐसा करके 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ भले ऐसा लिखा गया है ताकि आप लोग कमी पेज में हो जाए, इसलिए लिखवाएं हम इस तरह से। हम हजामती दर्पण के रूप में, सेकेंड कहेगा सर शॉर्ट लाइट जो होता है ना, शॉर्ट लाइट में तथा मोटर कार के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं, चला, ठीक है। और डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर द्वारा रोगियों को नाक, कान, गले तथा दांतों को जांच करने के लिए किया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा बड़ा आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा हो गया उपयोग हो गया। पहला उपयोग क्या हो गया, ये हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा हो गया शॉर्ट लाइट के प्रवर्तक, शॉर्ट लाइट में, है ना। तीसरा हो इसमें हो जाएगा क्या आपका मोटरसाइकिल, इसी में से लिख सकता है मोटरसाइकिल की हेडलाइट में, यहाँ पर इसको लिख सकता है। डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है रोगियों के नाक, कान, गले को चेक करने के लिए, है ना। इस प्रकार से जितना उपयोग है ये आप लोग को भर देना है। घबराना नहीं है। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्राइवेट ग्रुप में, जो पेड ग्रुप में जुड़े हैं, क्या घुस गया रे ससुरा, जो जुड़े हुए हैं, ये पूरा PDF उनको मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। आप एग्जाम दे करके आना और कॉल करना भूल मत जाना बाबू, ठीक है, कि हाँ सर हमारा सब लड़ गया है। पक्का लड़बे करेगा तू लोग, ठीक है। ये गारंटी मेरा है। जो तुम्हारा पेपर जो आएगा उस पेपर को हम तुम्हें 1 घंटा पहले दे देंगे, हम दे देंगे। तुम मिला देखना कितना लड़ा है, कहेगा सर ये तो घच 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 लड़ा है सर, क्वेश्चन पूरा लड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गया, चला देखो ये क्वेश्चन आगे एकदम लॉलीपॉप सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। लॉलीपॉप तरीका से बनाएंगे। प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? इसका सर गुरुजी यहाँ क्वेश्चन आएगा ना तो दौरा मारेंगे, है ना। पकड़ के मारेंगे, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो जी यही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। अब कितना कह रहा है कि सर इतना हल्का आई, ये आई हल्की आई, ये से भारी ना आई, ठीक है। और तू एग्जाम देखना तो जितना लड़ेगा ना ये लड़ेगा, इससे बाहर ना लड़ेगा। हम करा रहे उतना कर लो, उससे बाहर ना लड़ेगा। सही कराएंगे सही को तू बाहर आई भी नहीं करेगा। 101 करते हैं, 101 रुपये का न्योता कराएंगे तो लोग हम साइंस में, ठीक है। देखो अब देखो बोल रहा है कि प्रकाश के बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखो जब प्रकाश का बड़ विक्षेपण लिखोगे प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर, है ना, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न घटकों, विभिन्न रंगों में विभाजन को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। कहेंगे गुरुजी यही पर लिखेंगे ना रे चला, ये कहाँ लिखब तू अपना भाषा में जाएंगे पहले बार कोचिंग में तार गुरु जाएंगे पहले बार लिखो, चाहे अपना भाषा में लिखो कि जब श्वेत प्रकाश को, चाहे जब सूर्य प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। अगर तू यहाँ पर फिगर बनाएगा तो दाल में क्या हो जाएगा, घी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा फिगर कर देना है प्रिज्म का, ऐसा खाच करके 7 रंग बांट देना है। और सबसे ऊपर होता है चेला कौन चीज, लाल होता है, और सबसे नीचे होता है बैगनी होता है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में तुमको कई बार पढ़ा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिका होता है और बैंगनी का सबसे क्या होता है, कम होता है। सबसे झुकाव किसका होता है, बैंगनी का अधिका होता है, लाल का सबसे कम होता है, तुमको मालूम है ना। तो इस प्रकार से लिखेगा कि प्रकाश के बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, तो अपना भाषा में लिखोगे, ये भी लिख सकते हो जो हम लिखे हैं, और अपने भाषा में और लिख सकते हो क्या, जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। कहानी खत्म। जमाना जब्त इसका ना आया हो ना आया, बताओ ना यार, बताओ ना, इतना आसान तर चीज ना आई, बताओ, इतना छोट छोट चीज याद नहीं कर लेगा, है ना, इतना चीज बताओ। देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहा था बाबू, है ना, क्वेश्चन 4 कहा था, देख लो क्या कहा था, ऊपर उठाओ तनी तनी, है ना। देखो कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक लिखे। कहना का सर एसआई मात्रक तो हम मास्टर है ना, क्योंकि एसआई मात्रक जो कह रहा है वो तुमको बताइबे किए हैं हम, है ना। तब बोल कर रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखना है। तो कहना गुरुजी विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को या समय दर को बात है की है, यहाँ लगा सकते हो समय दर, समय दर का, है ना, प्रवाह की समय दर, चाहे दर कोई दिक्कत नहीं है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। देखो एकदम तोरा भाषा में लिख ले बनी हम तन को गड़ाया नहीं है, तो होनी के भाषा में लिख रही राम ईसा ही लिखेगा तू तो एकदम 100% जो तुम्हारा नंबर होगा उतना तुम्हारा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो तन को मत गड़बड़ रही हो। उससे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एसआई मात्रक, कौन होता है वो, हाँ, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियरवा होता है। कौन होता है, एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर टी समय में है ना आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से होकर जाने वाली धारा के मान जो होगा आई बराबर का होगा Q/T होगा। इस बात को तुम लिख भी सकते हो और चाहे छोड़ भी सकते हो। अब कहेगा सर तब लिख कहाँ दिए हैं, अरे लिख दिए इसलिए ना कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज लेने वाला विद्यार्थी है तो लिख देगा तो और अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है रे। देखो क्या करेगा यहाँ पर, ध्यान देना, तो लिखा है कितना, यहाँ से लेकर धारा का परिभाषा देखो, यहाँ से लेकर के ये हो गया आपका धारा का, यहाँ से लेकर हो गया कहानी खत्म, है ना। यहाँ से यहाँ से लेगा हो, ये लिख दिया और ये लिख दिया लाइनवा और ये लिख दिया लाइनवा, यहाँ तक जमाना जब्त। अब है तो नहीं लिखेगा ना, हो चला है नहीं लिखेगा ना, एक बार खाली क्या लिखेगा यहाँ पर धारा बराबर, यहाँ पर नहीं लिखना है और खाली लिख देगा कितना यहाँ पर आई बराबर Q/T, है ना, धारा बराबर आवेश बटा समय, तब कोई दिक्कत ना है ना, लिख देगा तब कोई दिक्कत ना है। लिखेगा तो और अच्छी बात है कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर टी समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से होकर प्रवाहित हो रहा धारा के मान आई बराबर क्या होगा Q/T होगा। इसे लिखो चाहे छोड़ो तो नंबर मिलेगा, है ना। अब देखो इसमें 2 सवाल है, इसमें धारा का और बोल रहा है प्रतिरोध का, है ना। तो प्रतिरोध का क्या लिखोगे, यहाँ पर प्रतिरोध को लिखोगे ना कि चालक का वह गुण जो धारा को रुकाव करता है, धारा को रोकता है, रुक यहाँ रुक, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसे, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक होता है कौन सी, ओम होता है। तो इसमें देखो प्रतिरोध यहाँ लिखा गया है उसका आई बराबर आवेश बटा समय यानी Q/T। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर, है ना, कि चालक के छोरों के बीच क्या कौन सी विभवांतर और उससे होकर प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये भी ले सकते हो, है ना। यानी क्या होता है विभवांतर भी और धारा के अनुपात को, है ना, धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध R बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये या तो ये लिखो कि चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर, है ना, कि चालक के छोरों के बीच विभवांतर और उससे होकर प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, आपका ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा ना, हो कर लेगा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, अच्छा इवन ध्यान देना कि हम तुम याद किया है हाउ वाला परिभाषा हेंगा सिस्टम से हाई को बता रहे हैं, खाली तुम देखो क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन, और तुम क्वेश्चन देख लिया ना तो कर लेगा सब, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए ओम हो गया ना। क्वेश्चन देखिए 5, क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसका उपयोगिता को लिखे। विद्युत फ्यूज, ए बाबू क्वेश्चन बहुत एकदम झकास है,
लिख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में छपेगा, ठीक है। फ्यूज बोल रहा है, तो इस फ्यूज को देख कर हम लोग को फ्यूज नहीं होना है। बोल क्या रहा है, चला यहाँ पर ये चला, बोल रहा है क्या कि फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज शीशे और टीन का एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, फ्यूज जो होता है शीशे और जो होता है ना टीन का एक मिश्र धातु होता है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, तथा शॉर्ट परिपथ में, है ना, क्या बोल रहा है, तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाली हानि से रक्षा करता है। गलनांक कम रहेगा और तनियों उन्हें सटाएंगे तो फट से वहाँ टूट जाएगा, जाकर जहाँ फ्यूज होगा टूट जाएगा तो परिपथे भंग हो जाएगा, करंट नहीं आएगा तो हम बच जाएंगे, नहीं तो मार दिया तो लुढ़क जाएंगे, चल जाएंगे, क्या वहाँ पर भेटना होगा, शादी भी अभी न भले ही मर जाएगा, ठीक है। तो रक्षा करता है। आगे बोल रहा है कि फ्यूज का उपयोग परिपथ को अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग और क्या बोला लघु पथन यानी कौन चीज शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज के रूप में अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले तार का उपयोग करते हैं, तार या पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो नहीं यहाँ पर बड़े लिख दिए हैं तो कम लिखेगा चलेगा, ठीक है, किया जाता है ना। फ्यूज का इसका है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, फ्यूज के रूप में अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। फ्यूज हमेशा विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, जबकि हमारा क्षमता से है ना, क्षमता से अधिक विद्युत धारा तार से प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या होता है, फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे परिपथ भंग हो जाता है। इससे महंगे जो उपकरण होंगे, महंगे उपकरण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा के कुप्रभाव से यानी आवश्यकता से अधिक धारा के प्रवाह से है ना कुप्रभाव से बच जाते हैं। तो ये पूरा हम डीपली लिखवा दिए हैं अच्छा से, है ना, आप लोग के लिए, ताकि आप लोग समझ में पूरा बढ़िया से आ जाए। इसे एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। इसका पीडीएफ आपको हम पैड ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग को जो स्टूडेंट पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर। देखिए पैड ग्रुप का फायदा कब होगा, जो बोल रहा है सर अभी क्या बज जाएगा, फायदा कब होगा, एग्जाम आए दो आज जो बोल रहा है उल्टा सीधा ना उसको पढ़े ही निकालेंगे उसे वहां से, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर फायदा कब होगा, एग्जाम के समय में तुमको मालूम चलेगा, ठीक है। बोल कर रहा है देखो यहाँ पर कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। एक ध्यान दो, आप हमसे पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो तो कोई किसी को शिकायत नहीं करना है, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं। कितना का होता है कि हेंगा है होगा चोट्टा कहीं का हम उससे क्या बताएं, उस फालतू लोगों से क्या बताएं हम, हटाओ। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं भाई, जहां से तुमको ज्ञान लेना है भाई, है ना। तो स्टूडेंट हुआ कंपेयर करेगा तू, कंपेयर करेगा तो तेरा पास कुछ ना है। कंपेयर करना स्टूडेंट को कंपेयर करना नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट को सीखना है, केवल सीखना चाहिए, कहीं से निकल जाए। एक छोटा बच्चा से भी ज्ञान मिलता ज्ञान ले लेना चाहिए हम लोग, चाहे किसी व्यक्ति को भाई। एक छोटा बच्चा है, बच्चा अगर उसके पास अच्छा ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, कुछ सीखने को मिलता है, सीखना चाहिए हमको, क्यों नहीं सीखना चाहिए, है ना। किसी से भी अगर सीख मिलता है तो कोई बात नहीं। और ध्यान देना, एक और बात देना, ये नहीं को लोग दूसरा कोई तुमसे बोल रहा होगा ना ये खाली अच्छा चीज सीखना चाहिए, नहीं, खराब चीज भी सीखना जरूरी है। क्योंकि और खराब चीज तुम नहीं सीखेगा, नहीं जानेगा, मैं सीखने का मतलब कि स्पेशली उसके लिए सीखेंगे जाकर हम, नहीं, खराब चीज से भी अवगत होना चाहिए हम लोग को, ताकि हम उस खराब में अच्छा में डिफरेंट कर पाए। और हमको खाली अच्छा ही मालूम हो, खराब के बारे में मालूम नहीं है, डिफरेंट कैसे कर पाएंगे हो। तो हर चीज जरूरी है। अगर मान लो चोर नहीं होता तो पुलिस कैसे होगी बताओ, और क्राइम नहीं होगा, गलत काम नहीं होंगे तो उसको रोकने के लिए, है कि नहीं। अगर गरीब नहीं होगा धनी का महत्व का रह जाएगा, अगर छोटा नहीं रहेगा तो बड़ा का महत्व का रह जाएगा। तो इसलिए आप लोग को हर आप लोग को जीवन में आपके जो है ना, आप सफल जब होंगे ना तो आप बोलेंगे नहीं हम जो आईएएस का एग्जाम निकाले हैं ना, तो जो आईएएस को पढ़ाए हैं वही हमारे लिए बेस्ट है। नहीं, आपको उतना अच्छा तैयार करने में ना, आपको नर्सरी के जो टीचर पढ़ाए हैं उनका भी उतना ही योगदान रहेगा, 8वां का जो पढ़ाए हैं वो भी उनका भी उतना ही योगदान रहेगा, 10वां का जो पढ़ाए हैं उतना उनका भी उतना ही योगदान रहेगा। इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए आपके जीवन में। और स्टूडेंट कभी भी कंपेयर करना नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लग जाए कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब हमसे पढ़ते हैं, है ना।
या किसी एक स्पेशल टीचर जो है उनसे अगर सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग उसी से पढ़ते हैं कि नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है समझाने का तरीका किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, समझाने के तरीके से स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके पास रुके होते हैं, और ना अगर एक लोग अच्छे पढ़ाएंगे सब लोग वहीं पढ़ लेंगे, है ना, नहीं है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर करना नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये थी है ये कंपेयर करें हम, तो आप स्टूडेंट नहीं हो, मेरी बात मान लेना। और गौर करना इस बात को कि जब भी आप सफल होंगे, आप कहीं नौकरी लेंगे, कहीं बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, तो ये मत भूलिएगा कि आपके उस लायक बनने में आप सफल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े पढ़ाई की हैं वही टीचर आपके लिए, वही आदमी चाहे कोई भी हो वही आपके लिए थी है, नहीं। छोटा से छोटा जो टीचर आपको पढ़ाए हैं, जो आपको सही सलाह दिए हैं, जो आपको छोटे जो पांचवा चौथा दूसरा नर्सरी, सबका आपका योगदान सबके इक्वल है, क्योंकि उस समय आपके वही बेस्ट थे और वही सिखा सकते हैं। जब तक आप कहोगे नहीं सीखे होंगे तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आएगा? हो नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा बस बात को। सफल होंगे चाहे कहीं पर रहें, कंपेयर करना नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है। खैर कोई नहीं, हाँ इतना समय नहीं कहना चाहिए हमको। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लाइव में बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये है वो है, आप मत आओ बाबू, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। नहीं तो जानते हो ना, और हम उतर जाएंगे तो क्या बोले, हम नहीं बोलना चाहिए, समझते हो ना, खोपचा, समझते हो ना, खोपचा बोलेंगे नहीं, वहाँ भेजेंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं हमसे वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं मत पढ़ो, तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक, तो ज्ञान सबसे लेना चाहिए। उत्तम ईंधन के कौन कौन है, लक्षण क्या है, तो बोलेंगे सर उत्तम ईंधन का लक्षण क्या है, निम्नलिखित है। बोलेंगे इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। जो उत्तम ईंधन किसे कहेंगे, जिसका ऊष्मीय मान जो है, ऊष्मा जो उसमें से अधिक निकलना चाहिए। ये नहीं कि इतना बड़ा है जरा दी है कुछ मथी ना हो, ठीक है। अब मान लो सेंटे किन ली है, सेंट इतना है, इतना सेंट अब मार रहे हैं, सेंट नहीं निकल रहा है, महके नहीं आ रहा है, तो पटेगी नहीं पटेगी, पटवा ना करेगी, तो गबड़ा गया है। तो नहीं मिल रहा है, ढेर महक मारे लगेगा, सट जाएगी। सुना है वेट में देखा है, फॉग वाला है, फॉग है, मार लगा हम सट जाएगी, है ना। तो वही बात है ईंधन में भी कि कम हो और उसका अधिक मात्रा में ऊर्जा, उसमें उसमें जो ऊर्जा है अधिका हो, ठीक है। आगे बोल रहा है इसका ज्वलन ताप उचित होना चाहिए। ज्वलन मतलब क्या होना चाहिए, ये नहीं, ज्वलन ताप मतलब होता है ना कि तनकी मुने लगाई नो, हम गर्म करी तो गर्म करने के बाद मैंने कुछ समय के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट के बाद वो आग पकड़ ले। ये नहीं कि एक रख दिए हैं, उसका ईंधन को जलाने वाला लकड़ी को रख दिए हैं और उसको गर्म कर दिए, 20 दिन लगा है उसको आग पकड़ने में लग गया है, तब बोलेंगे तो गड़बड़ है। तब 20 दिन वेट करेंगे जलाने के लिए, तो खाना खाएंगे 20 दिन के बाद, गड़बड़ काम हो गया है कि नहीं। तो बोलेंगे नहीं, इसका ज्वलन ताप का होना चाहिए, उचित होना चाहिए, यानी एक साधारण ताप, ऐसा ताप होना चाहिए कि ना तो अधिक समय लगे ना तो कम ही समय में लगे, है ना। अब तुरंत जल जाना भी दिक्कत है ना। जैसे कि मान लकड़ी होता है, समान ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करके 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आग पकड़ लेता है कि ना हो। तो ये भी कहा है आपके उत्तम ईंधन का एक गुण है, ठीक है। आगे देखो छोटे छोटे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दिल के टुकड़े, देखो यहाँ पर, है ना। बोल रहा है कि इसके दहन को, है ना, दहन की दर संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। दहन की दर मतलब होता है दहन का जो उसका जो स्पीड है, जलने का जो स्पीड है, ना तो ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि धीरे धीरे एकदम ट्रेन का स्पीड से एकदम आराम आराम से पहुंच रहा है, तब वो गड़बड़ है ना। इन्हें पूरा रफ्तार से पहुंच गया तब वो दिक्कत है ना। एक समान ताप होना चाहिए, एक नियत ताप होना, संतुलित ताप होना चाहिए, ताकि उस आराम से जले, ताकि आराम से हमारा काम हो सके, है कि ना हो। और हबर जल गया तो गौर चल गया, काम खत्म हो गया, है ना। आगे बोल रहा है कि यह सस्ता होना चाहिए, ये नहीं कि खूब महंगे हो, किन्ने में क्या कहे हम, दादी क्या बोलते हैं उसे, हो नानी याद आ जाए, नानी, ठीक है। तो वो दिक्कत है। दहन के बाद विषैले गैस नहीं निकलनी चाहिए, यानी दहन जो हो जल जाए तो ये नहीं कि खूब खराब पदार्थ आ जाए, वो भी दिक्कत है ना। इसका भंडारण मतलब रखने का, है ना, इसका भंडारण प्रयोग विधि सरल तथा क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। मतलब इसको रखने का जगह है ना, कम ही जगह में हट सके, है ना। ये नहीं कि पूरा 5 बीघा खेत लाग गई लेके 5 बीघा खेते में और उसका उसमें मान कमे है आ कम जलता है तब गड़बड़ है कि ना हो। तो ये भी ध्यान देना है कि उसका भंडारण कम होना चाहिए, इन्हें कि पूरा भंडारण बढ़ के लग जाओ तब वो दिक्कत है ना। मोटकी आ जाएगी तो बहुत दिक्कत है, पतली हटने की पातर तू है, आप मोटे और तुम्हारा मिल गई, शादी हो गई, तब तो दिक्कत है भाई। तो हम मालूम चलेगा कि पहाड़ जब पहाड़ ऊँट के नीचे है, मालूम चलेगा दाब देगी मर जाएगा वहीं का।
ध्यान देना इस बात को। भंडारण का होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रयोग विधि भी क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है इसके जलने के बाद अवशेष पदार्थ कम से कम बचना चाहिए। अगर ये जल जाए ना तो ये नहीं कि इतना एकदम पूरा एक अथी हो गया है ना, तो वो दिक्कत है कि ना हो। आगे बोल रहा है कि यह सरलता से पर्याप्त मात्रा में है ना उपलब्ध होना चाहिए। 8 को लिखा गया है, 8 को आपको बताए हैं। 8 को मैं कहूँ तुम 3 को लिखना है या 4 को लिखना है, कौन 4 को, बस कौन 4 को, ठीक है। घबरा नहीं, कौन 4 को लिख देना तो नंबर मिल जाएगा 2 नंबर के। एक बात को ध्यान देना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है ना। अब के एक बोल रहा है सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो इंग्लिश के लिए बना रहे हैं वीडियो, ठीक है, वो देख लेगा ना। और तुम नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी तुमको आता नहीं है, ABCD नहीं आता है ना, तब तुम्हारा नंबर आराम से 50 नंबर मिल जाएगा। उसका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो। बोल रहा है मेरे बच्चे कि विद्युत मोटर में विभक्त बले क्यों लगाया जाता है। जो मोटर होता है उसमें विभक्त बले को हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं बच्चे, तो बोलेंगे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, है ना, प्यारे गुरुजी, ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ना। तो विद्युत मोटर में विभक्त बले दिक परिवर्तन का कार्य करता है। दिक परिवर्तन मतलब होता है चलाई, क्या होता है, दिशा परिवर्तन, क्या होता है, दिशा को परिवर्तन करता है, कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के उत्क्रमित उल्टा उत्क्रमित करने का सहायता करता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा को उल्टा करने का कार्य करता है ना। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं, है ना, दोनों भुजाएं जो होता है, दोनों भुजाएं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी क्या होती है, उत्क्रमित हो जाती है ना। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से इसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी और नीचे दिया क्या हो, ढेर दिया क्या, ये ढेर दिया क्या है, चलो ढेर दिया है, आप लोग को उतना ही लिखना है, उतना ही कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका पूरा बढ़िया से समझाया गया है, तो आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि इस तरह कुंडली की पहली भुजा जो पहले नीचे की ओर थी, नीचे की ओर ढकेली गई थी, अब ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, ढकेली जाती है। साथ कुंडली को, है ना, तथा कुंडली को दूसरी भुजा जो पहले ऊपर की ओर ढकेली गई थी वह कहाँ आएगी, अब नीचे की ओर ढकेली जाएगी। ये समझाया गया है, इतना जरूर नहीं है, आप लोगों को खाली इतना लिखना है, ठीक है, इतना लिखना है, बस इतना लिख देना है कि विद्युत मोटर जो होता है ना, यहीं तक हो जाएगा ना, यहीं तक कि विभक्त बल क्यों लगाया जाता है, कि विद्युत मोटर में विभक्त बल दिक परिवर्तन का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता करता है, उत्क्रमित करने में सहायता करता है। बस यहीं तक आपका आंसर हो गया, इसका यहीं तक आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाकी सब समझाया गया है, तो वो आपके 2 नंबर सवाल में इतने लिखना है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 8 नंबर सवाल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बोल क्या रहा है कि घड़ी साज जो होता है, घड़ी साजने वाला घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है ना, करता है। कारण बताइए, कारण क्या है, तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखी जाती है तो इसका आवर्धित एवं सीधा कलात्मक प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस के उधर ही बनता है। क्या होता है, लेंस के उधर ही बनता है ना, लेंस के इधर ऐसा बनता है ना, वो लेंस हो गया। ये लेंस को कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर फोकस में, और इसके बीच रखते हैं तो इधर ही फोटो बनता है ना, फोटो बनता है जिधर वस्तु होती है, ठीक है। वस्तु और लेंस बीच की दूरी समायोजित कर प्रतिबिंब को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार घटीसाज आवर्धक लेंस की सहायता से घड़ी के बारीकी पुर्जे को आंख पर बिना कोई ताना डाले साफ साफ देख सकता है। और तो घड़ीसाज घड़ी को मरम्मत करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। अब कहेंगे सर इतना लिखेंगे, नहीं इतना नहीं लिखेंगे, बस हम बता रहे होता, लेकिन समझाया गया है, हम जो बोल रहे हैं ध्यान देना है ना, इसलिए बोलते हैं क्लास करो। इसी में लिखेंगे ना घड़ीसाज, ये क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। घड़ीसाज जो होता है उत्तल लेंस का व्यवहार क्यों करता है, एक लाइन में आंसर है। घड़ीसाज जिस प्रकार से आपके दर्पण के बारे में हुआ है, घड़ीसाज उत्तल लेंस का व्यवहार इसलिए करता है ताकि वो आसानी से घड़ी के चीज़ों को जो होता है आसानी से उस चीज़ों को देख सके, बस आसानी से चीज़ों को देख सके। और उसका घड़ीसाज जो होता है उत्तल लेंस का व्यवहार करता है तो उस वस्तु के घड़ी के जो अंदर चीज सामान्य जो होती है उसको आसानी से वो देख पाता है, बस कहानी खत्म। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, वही बात देखो यहाँ पर लिखा गया है ताकि यहाँ पर
मरम्मत करते समय अधिक लेंस का उपयोग करता है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसमें लिख देना है क्या, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि घड़ी साज, आप कहोगे सर थोड़ा 2-3 लाइन में होना चाहिए कम से कम, तो बोलोगे सर इसमें लिखना क्या है कि घड़ी साज जो होता है उत्तल लेंस के बारे में करता है, क्योंकि घड़ी के जो मरम्मत करने वाला होता है, तो घड़ी की मरम्मत करते समय उसको घड़ी के छोट छोट जो चीज़ें होते हैं उनको बड़ा करके देखना होता है। इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग व्यवहार करते हैं, वो घड़ी उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, फोकस के और केंद्र के बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखने पर। ठीक है, चाहे इतना नहीं लिखना है, हम बता रहे हैं, ध्यान दो, उतना लिखोगे पूरा आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, घड़ी साज जो होता है, घड़ी साज उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि घड़ी की मरम्मत करते समय घड़ी के छोट छोट पार्ट पुर्जे को देखने के लिए बड़े करके देखना होता है, और उत्तल लेंस का व्यवहार करने से उत्तल लेंस को व्यवहार करते इसलिए करता है ताकि उस छोट छोट पार्ट पुर्जे को आसानी से बड़े करके वो आसानी से देख लेता है। इसलिए इसका उपयोग घड़ी साज वहाँ पर उत्तल लेंस का करता है। बस कहानी खत्म, इतना करना है, अपना भाषा में करना है, इसके चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बोलोगे सर जी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया, काफी शानदार सवाल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह, है ना, परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को क्या करते हैं, विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, है ना, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसा बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा, है ना, समूह, यौगिक के परमाणु अथवा समूह को, है ना, विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चाहे एक शब्द में लिख दोगे, यहाँ पर इतना नहीं लिखना है, तो क्या बोलोगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा, क्या बोलोगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्वों के परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया का बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से समझो, क्या बोलोगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के द्वारा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु के द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्व के परमाणुओं को निकाल दिया जाता है, चाहे किसी तत्व को निकाल दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग समझ गए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद होगा परिभाषा, जैसे कि CuSO4 है और ये आपका क्या है, F है, तो कॉपर को निकाल के फेंक दिया बाहर ही, क्या कर दिया, कॉपर को निकाल के फेंक दिया बाहर ही, क्या बन गया, FeSO4। यहाँ समझो, देखो यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर देखो, मान लो इधर देखो, ध्यान दो, अब हम लोग की सरकार चल रही है, अभी सरकार किससे चल रही है बाबू, सरकार, जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बॉय है, एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, क्या है यहाँ पर, एक का है बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड है ना। अब ये क्या करेगा, एक और यहाँ पर बॉय है ना, ये बॉय इसके पास कब जाएगा, इस गर्लफ्रेंड के पास कब, मान लो इसको बड़का भी है, कब जाएगा, है ना, बड़का भी है, इसको हटाएगा तब, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड के सामने अगर एक बॉयफ्रेंड है तो ये तो जेबा नहीं करेगा, है ना। तो अब बोलेगा कि ये अगर हटेगा ना, हटेगा है भी ना, तो हम जाके इस पर चिपकेंगे हम, तो इसको मार के खेदेगा, तो क्या बनेगा, है इसका जब जाकर बैठ जाएगा, छोटका भी है गर्लफ्रेंड हो गई, है चल गया बाहरी खोपचा में, तो क्या बनेगा, ये हो गया विस्थापित कर दिया इसे, तो ही बोलेंगे कौन चीज, विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर देखो CuSO4 था, CuSO4 है, और यहाँ पर Fe है, Fe, तो Fe क्या है, CuSO4 जो है ना, सोस्फेयर की लड़की है, इस लड़की के साथ है जाकर तब सटेगा जब है लड़का हट जाएगा। कौन लड़का हट जाएगा, कॉपर हट जाएगा, कॉपर निकाल के बाहर ही फेंक देंगे, कॉपर जो है कौन बच जाएगा, कहेगा लड़की के पास आओ, यहाँ पर बनाते हैं हनीमून, क्या बनाते हैं, हनीमून, हो गया, कॉपर सल्फेट बन गया। ऐसा ही बोलेंगे हम क्या, कि बताओ यहाँ पर जिंक सल्फेट है, ZnSO4 है, और यहाँ पर क्या है, Mg है, क्या है, Mg है, तो यहाँ देखो SO4 लड़की है, और भाई देखो Zn है ना, SO4 लड़की है, इस लड़की के पास कौन सटेगा, Mg सटेगा, कब सटेगा, जब Zn हटी है, कब हटियन, Zn हटियन, तब बोलेंगे कि चल जाओ Zn कहाँ पर, चल जाओ तुम्हारा काम हो गई, अब हट हमारा क्या दे जो किया, तो ये चल जाएगा इसके पास बगल में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर MgSO4 एंड टू Zn हो गया। बताओ, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जब किसी तत्व के द्वारा, किसी यौगिक में से
किसी तत्व को विस्थापित किया जाता है या निकाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हम तुम लोग को समझा दिए हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला में, तो अब जो होगा वो रखा होगा, वो क्या बोलेगा कि जब एक बॉयफ्रेंड जब एक बॉयफ्रेंड है ना, जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को हटा देगा तो उसके पास सट जाएगा, तो उसे बोलेंगे कौन सी रासायनिक कौन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। गलती हो जाएगा रे बाबू, हम तुमको समझाने के लिए बताए हैं, है ना। समझ गया है, सिंपल चीज क्या बताया तुम लोग को, बताओ क्या बोलना है कि जब किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को निकाल दिया जाता है बाहरी, तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आ गया समझ में आप लोग, है ना, हो आगे होगा, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, है ना, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, कोई हो गया सवाल, कोई हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अरे 8 हो गया, 9 नहीं बनाया, इसमें 9 नहीं बनाया है, ठीक है। चल ठीक है, 11 हो गया है, तो वीडियो लंबा हो गया है। यहाँ पर सब सवाल बन गए, तो देखो यहाँ पर जितना भी VVI है सब बना लिए हैं, देख लो सब भाई, सब बन गया, VVI बन गया, देखो VVI बन गया, सगरी VVI बन गया है, सब VVI है, ये सब बन चुका है। अब खाली वीडियो बनाकर डालना है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, अब हम तभी बनाकर डालेंगे ना जब आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग खूब कमेंट कीजिए कैसा लगा है वीडियो आप लोग को, कैसा तू लोग का है सब समाचार, और सबको बताना है समाचार कैसा है ना। तू लोग का, अपने सबका घर परिवार का, अपने वाले को बताना है समाचार कैसी है, और कमेंट करना है, और ईमानदारी से सबको शेयर कर देना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार है तो लाल बटन दबा करके ठाई दे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात, रुक जाओ, जाना नहीं कहीं अभी, इस वीडियो को पूरा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसका करेगा, स्टेटस को लगाएगा, ठीक है। और कहना कि एगो सर जी यहाँ पर है, इनको देख लो एक बार, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक आप लोगों का प्यार रहा तो ऐसा ही आप लोगों को हर चीज़ को आप लोग को समय से आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, है ना। ओके।